नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वेरी गुड इवनिंग, जोहार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग जानते हैं कि कल जीएसएससी का एक वैकेंसी आया है, ठीक है। उसको उत्पाद सिपाही कहा जाता है। एक्साइज कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, इंटरमीडिएट लेवल की ये वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं इसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह देना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। जो भी बच्चे एक्साइज कांस्टेबल की इस लड़ाई में शामिल हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि यह वीडियो उनके लिए एक तरीके से एक ऐसा कुछ उनमें कुछ इस तरीके से प्रभाव डालेगा कि उनके लिए लाभकारी साबित होगा। आइए, क्या है, क्या पॉइंट है, क्या बातें हैं, क्या मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि उत्पाद सिपाही की ये बहाली है, इसकी परीक्षा प्रणाली कैसी है, परीक्षा प्रणाली कैसी है इसकी, ये पहले हम लोग देखेंगे। परीक्षा प्रणाली के बाद हम इसकी रणनीति पर चर्चा करेंगे कि एक विद्यार्थी होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप इस परीक्षा को क्रैक करें। और न सिर्फ इसी परीक्षा को, जीएसएससी या किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं अगर रणनीति आपकी सही हो तो। दूसरी बात याद रखिएगा, केवल रणनीति बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। इस रणनीति का क्रियान्वयन अगर आप नहीं कर सके तो फिर कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के सफलता का अभिप्राय बस इस बात से है कि आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं और कितनी शिद्दत से उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करते हैं। अगर बेहतर प्लान आपने किया और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर आपका रिजल्ट तय है। आप सब जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी का वो स्टेटमेंट कि वो रिजल्ट पर भरोसा नहीं करते, वो प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। अगर प्रोसेस बेहतर होगा तो रिजल्ट अपने आप बेहतर आएगा। मैं उसी प्रोसेस पर चर्चा आपसे इस वीडियो में करने जा रहा हूं। आइए जरा से क्या कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट में परीक्षा प्रणाली आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले आपका दौड़ धूप वगैरह जो होता है, इस तरीके के मतलब फिजिकल होगा। और फिजिकल में जैसा मैं मोटे तौर पर केवल बता दे रहा हूं अभी कि मेल जो है, यानी जो लड़का लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 1 घंटे में, ठीक है। जबकि फीमेल के लिए यही व्यवस्था क्या है कि उन्हें 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 40 मिनट्स में, 40 मिनट। ये हो गया फिजिकल। इस परीक्षा में क्या है, या इस वैकेंसी में क्या है, पहले आपको फिजिकल देना पड़ता है। तो यहां पे देखिए स्ट्रेटजी क्या कहता है, जी जान लगा करके, प्रैक्टिस करके, कुछ भी करके इसको पास करिए। वजह क्या है मैं बता दूं। बहुत तेरे विद्यार्थी इसी को पास नहीं कर पाएंगे और यहां आपकी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। जो लिखित परीक्षा होगा उसके बाद, इस फिजिकल के बाद जो लिखित परीक्षा होगा, और उसके बाद जिसको आप कहते हो मेडिकल, फिटनेस अनफिटनेस वगैरह, ये सब चीज जो चेक किया जाता है, ये 3 लेवल है परीक्षा प्रणाली। तो देखिए, समझिए स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आप इसमें किसी तरीके से ज्यादा मेहनत करके अगर यहां पर आपने अपने लिए जगह बना लिया किसी तरह, तो यहां पे आपकी लड़ाई बहुत कम हो जाएगी। पहले ही अगर रिटन एग्जाम होता ना तो ये लड़ाई कठिन होता, लेकिन पहले चूंकि दौड़ है। और मैं यहाँ पे उन बच्चों को विशेष करके कहना चाहूंगा जो अच्छा दौड़ते हैं, जिनकी फिजिकल फिटनेस बेहतर है, जिन्हें ये लगता है कि ये तो इनके लिए बहुत आसान है, वैसे बच्चों के लिए तो मैं कह रहा हूं ये सुनहरा अवसर है। जी जान से लग जाइए अपने लिखित परीक्षा में अभी से ही। तो कोशिश, पहला स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा क्या है कि आपको हर हाल में ट्राई करना है हम यहाँ पे क्वालिफाई करें, क्योंकि ये क्वालिफाई करने का मतलब है कि यहाँ की भीड़ एकदम कम हो जाएगी। आप समझिए मेरी बातों को, मैं किधर इशारा कर रहा हूँ, क्या इशारा कर रहा हूँ, और समझदार को इशारा काफी होता है। तो मान लीजिए कि आप फिजिकल जो है
निकाल लिए, पास कर लिए। इसके बाद की कहानी क्या है जरा समझिए। तो फिजिकल आपका हो जाने के बाद आप आइए रिटन में, और रिटन परीक्षा में जब आप बात करते हो तो रिटन परीक्षा एक्चुअली 3 पेपर है इसमें, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर है। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पहले ही बता दूं। इसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी के 80, अंग्रेजी के 40। इसमें भी बांट दिया गया है, 80 में 20 रहेगा पैसेज हिंदी में, और 20 रहेगा पैसेज और 60 रहेगा ग्रामर। और वहीं इसमें 20 पैसेज और 20 ग्रामर इंग्लिश में। ये कहानी है इसकी। क्वालिफाइंग पेपर है, 30% मार्क्स ले आइए, आपका ये काम हो गया। पेपर 2 की बात करते हैं। इस पेपर 2 को बोलते हैं कि रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। ये ऑप्शनल पेपर है, मतलब ऑप्शनल कहने का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस है कि इसमें से कौन सी भाषा आप चुनेंगे, क्या लिटरेचर आप रखना चाहते हैं। पेपर 2 आपका क्या हो, आप खोरठा रखना चाहते हैं, आप नागपुरी रखना चाहते हैं, आप कुरमाली रखना चाहते हैं, आप हिंदी रखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी रखना चाहते हैं, ये आप चुनेंगे। ये हो जाता है पेपर 2। और पेपर 3 एक और है जिसको आप जीएस बोलोगे, क्या बोलोगे, या जीके बोलोगे, ज्यादा बेहतर होगा। सब में मैं बारी बारी से आइए चर्चा कर देता हूं, क्योंकि पहले आपको पैटर्न समझना होगा तभी आप समझ पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट पेपर आपने देख लिया, इसमें 80 और 40 यानी 120 प्रश्नों का एक खेल क्वालिफाइंग पेपर है। याद रखिएगा, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई जरूर करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे जरा से देख लीजिए। तो 120 में जीएस रहेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड रहेगा 50 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, साइंस रहेगा 20 क्वेश्चन और मैथ्स रहेगा 10 क्वेश्चन। और इसमें भी बताया गया है कि केवल अरिथमेटिक यानी केवल अंक गणित रहेगा। इसमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना, इसमें ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, इसमें मेंसुरेशन नहीं पढ़ना, इसमें अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केवल अंक गणित पढ़ना है। ये इतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा एरिया कहां है, क्वेश्चन कहां से मिलेगा, झारखंड से। अब आइए कि जरा सा देखते हैं कि कैसे इन चीजों को तैयार किया जाए। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं, अभी जब से हिंदी को इंट्रोड्यूस किया है, मुझे कई बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी ले लें क्या। एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि अगर आपने किसी विषय की तैयारी कर लिया है, खोटा उठा अगर आपने पढ़ लिया है और अब अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूं मत जाइए। जितना मेहनत आप हिंदी में करना चाहते हैं उतना ही मेहनत आप खोटा में कर तो दीजिए, करिए तो देखिए। तो पहले 90+ स्कोर करेंगे आप, मोर देन 90। और मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि इस विषय के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगा, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। एक बेहतरीन शिक्षक अगर मिल गया ना तो ये विषय आपका बहुत आसान बना देगा। अगर आपको सही टीचर, सही गाइडेंस नहीं मिलता है खोरठा, नागपुरी ऐसी भाषाओं के लिए, तो मैं स्वयं आपको ये सुझाव देता हूं कि हिंदी को तैयार करिए, मत एक्सपेरिमेंट करिए। लेकिन अगर आपको मेंटोर मिल जाता है, टीचर मिल जाता है, रीजनल लैंग्वेज को तैयार करिए। आधा आधी पढ़े हुए होंगे, कुछ और चीजें हैं जिसको आप फिनिशिंग दे दीजिए, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर कोई टीचर, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं, सिलेबस ही ऐसे शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको कोई एक अच्छा व्यक्ति चाहिए होगा जो सिलेबस को आपको ठीक तरीके से समझा पाए कि क्या है यह सिलेबस। अगर सिलेबस को समझाने के लिए आपको कोई व्यक्ति चाहिए, जरा समझिए, तो पूरा पोर्शन पढ़ने के लिए मुझे लगता है बहुत मददगार हो जाएगा अगर कोई अनुभवी व्यक्ति खोरठा का, कुरमाली का कोई आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी अगर रखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक कहानी, एक एक कविता को तैयार करिए। व्याकरण के जितने टॉपिक दिए हुए सारे को तैयार करिए। और हमेशा याद रखना है
बात पर ध्यान दीजिएगा, केवल किताब पढ़ लेने से काम नहीं होता मेरे दोस्त। हर चैप्टर का, हर एक अध्याय का, हर एक टॉपिक का 20, 50, 60, 70, 80 प्रश्न भी आपको करना है। एमसीक्यू सॉल्व पेपर, अनसॉल्व नहीं। टेस्ट में लगाने नहीं कह रहा, सेट लगाने नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अगर खोटा आपने पढ़ लिया है तो आप अपने पोर्शन से खोटा के 3000 क्वेश्चन, 4000, 5000 क्वेश्चन भी क्या करिए, बना डालिए। सॉल्व पेपर एकदम आंसर दिया हुआ वैसा तैयार करके जाइए, तो देखिए ना एग्जाम में क्या स्कोर आता है। समझिए, इस अनुभव पर भरोसा करिए। केवल किताब पढ़ के गए हैं, डिस्कस करके गए हैं, मैं नहीं समझता पास कर पाएंगे। किताब पढ़िए, नोट्स अपना बनाइए, क्लास लीजिए और क्वेश्चन आंसर वाला काम जरूर करके जाइएगा किसी भी सेगमेंट में, फिर आपका बल्ले बल्ले है। चलिए, तो ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। जीएस 40 में हमेशा कहता हूं, जो जो टॉपिक जीएस में मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, जैसे पंचवर्षीय योजना, जैसे पंचायती राज, जैसे देश राजधानी मुद्रा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम, स्पेशली मेंशन्ड है, जो उन टॉपिक को पढ़ करके प्लस उसके एमसीक्यूज, सॉल्व्ड क्वेश्चंस बहुत जगह मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए पंचायती राज है या पंचवर्षीय योजना है, आप कुछ नहीं तो लूसेंट का एमसीक्यू उठा लीजिए, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सब तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। देश राजधानी मुद्रा लूसेंट जीके से बना लीजिए, क्वेश्चन तो आएंगे मेरे भाई, ध्यान रखना है इन बातों का। 40 क्वेश्चन है। अवार्ड वगैरह देख लीजिए, किताबें कुछ देख लीजिए, कौन कौन क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है झारखंड। कोई भी किताब खरीदिए, उड़ान खरीद लीजिए, शिवांगन पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, किसी का खरीद लीजिए, लेकिन प्लस सॉल्व्ड एमसीक्यू, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी बना डालिए। इस भुलावे में मत रहिए कि केवल आप किताब पढ़ लेंगे और 50 में 40 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। अगर ऐसे भुलावे में आप हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके साथ साथ ये हमेशा पढ़ना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आत्मा है कि आप सॉल्व्ड एमसीक्यू तैयार करिए। बिना सॉल्व्ड एमसीक्यू तैयार किए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पास करना बहुत कठिन हो जाता है। यह सत्य है, इसको समझिए। तो ये करना होगा। बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, झारखंड पर क्वेश्चन आंसर बहुतों उपलब्ध, करना होगा। और मेरे खुद के चैनल में जो वीडियोस आपको मिलेंगे ना, सिलसिलेवार तरीके से पहले से लेकर के अंतिम वीडियो तक पढ़ जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। झारखंड में आप 45 क्वेश्चन सही करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 2-1 तथ्य मिस हो सकते हैं, छूट सकते हैं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस देख लेंगे, मैं शुरू किया हूं 2 दिन पहले से झारखंड सीरीज की वीडियोस, तो आप 45 प्लस स्कोर करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर आप तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। साइंस 20 क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी सार प्लस सॉल्व्ड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी सार क्वेश्चन बैंक। और मैथ्स में 10 क्वेश्चन है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। अरिथमेटिक है, जिन बच्चों का अरिथमेटिक बड़ी, अरिथमेटिक मतलब समझे ना, जिसमें अलजेब्रा नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, मेंसुरेशन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन। नदी, नाव, धारा, समय और कार्य, चाल समय दूरी, क्या कहते हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, ऐसे चैप्टर्स, अनुपात समानुपात, रेशियो, वही है, मिक्सचर मिश्रण, ऐसे चैप्टर को जिसका तैयार है ना, ये 10 क्वेश्चन तो बोनस है उसका। तो मैं मानता हूं कि पहली बात तो यह है कि आप अपना फिजिकल को एकदम पर जी जान से लग जाइए, क्योंकि अगर फिजिकल पास करिए भीड़ बहुत बढ़ जाए, क्योंकि बहुत अच्छे मेरिटोरियस लिखित एग्जाम में मेरिटोरियस स्टूडेंट इसी को नहीं पास कर पाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनमें मेरिट है, इसको जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे वो बच्चे जो अच्छा दौड़ते हैं या उनको लगता है कि प्रैक्टिस करने से दौड़ बनाया जा सकता है, लग जाइए जी जान से, क्योंकि इसको अगर पार कर दिया आपने ना, यहाँ पे लड़ाई आसान हो जाएगी, भीड़ यहाँ पे कम हो जाएगा। और हमने जो बताया है आपको, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, देखिए फिर क्या होता है।
जादुई तरीके से आप स्कोर को लाएंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा, लगेगा अरे अच्छा स्कोर हो रहा है। तो ये बातें रही इस परीक्षा के संदर्भ में। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप सबसे गुजारिश कि एक तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें